सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ फातिमा, मैंने तीसरी औरत को देखा कि सीने के बल उसको जहन्नम के अंदर लटकाया गया है। अल्लाह अकबर, यानी छाती के जरिए से उसको जहन्नम के अंदर लटकाया गया है। अल्लाह अल्लाह, जरा अंदाजा तो करें। अल्लाह अकबर, लर्जे तो सही, थोड़ा तसव्वुर तो करें। कहाँ वो जहन्नम के दहकते हुए शोले और उसमें सीने और छाती के जरिए से किसी का उल्टा लटकना। अल्लाह अकबर, कैफियत क्या होगी, हालात क्या होंगे। सैयदाए कायनात ने पूछा, बाबा जान, जिसको सीने छाती के जरिए से उल्टा लटकाया गया था, आखिर उसका कसूर क्या था, उसकी गलती क्या थी, उसका अजाब क्या था? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो औरतें शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरों से नाजायज ताल्लुकात कायम करती थी, उसको सीने के बल लटकाया गया था, उसको छातियों से लटकाया गया था। अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ ये बात कहना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन हालात मजबूर करते हैं। अमलनेर में ऐसा नहीं होगा, खानदेश में ऐसा नहीं होगा, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा, बल्कि हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है, जिन कानों को इन गुफ्तगू की जरूरत है, अल्लाह उन कानों तक ये बात पहुंचा दे, इंटरनेट के जरिए ही सही। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, सुना आपने, जो औरतें अजनबी मर्दों से नाजायज ताल्लुकात कायम करती है, यानी अफेयर करती है, मोहब्बत के नाम पर जिना के रास्तों की तरफ जाती है, उनको सीने के बल औंधा लटकाया गया जहन्नम के अंदर। और सुन लो, मेरे अल्लाह का फरमान है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िर, तेरे रब का अज़ाब वाक़े होकर रहेगा। जब अल्लाह अज़ाब देने का फैसला करे तो दुनिया की कोई ताकत अज़ाब को नहीं रोक सकती, तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकती। दुनिया की चंद दिनों की रंगरेलियां, दुनिया के चंद दिनों के ऐशो इशरत, दुनिया की चंद दिनों की मौज मस्तियां, दुनिया के चंद दिनों का गुलगप्पाड़ा, लेकिन याद रखना, ये दुनिया खत्म होने वाली है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। दुनिया जब खत्म होगी होगी, लेकिन अपनी जिंदगी तो खत्म होने वाली है। पानी के बुलबुले की तरह जिंदगी है। कहाँ है वो लोग जो नाजायज ताल्लुकात को, अफेयर को, हराम कारियों को जवाब की सूरत देने की बात करते हैं? सीने के बल छातियों से उन लड़कियों को, उन औरतों को औंधा जहन्नम में लटकाया गया है। हुजूर उसको याद करके रो रहे हैं, जिसने मुशाहिदा किया वो रसूल उस दर्द में रो रहे हैं। क्या आपको अपने आप पे तरस नहीं आता, या उन औरतों को? बल्कि आजकल सीरियलों का तो उन्वान है कि शादीशुदा होने के बाद भी किसी मर्द से बात कर सकते हो, उसके साथ फिर सकते हो, बल्कि नौजवान लड़कियों को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेन किया जा रहा है, उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बल्कि जो लड़कियां आवारगी नहीं करती, उन्हें सहेलियां ताना देती है, बुद्धू बनकर न जी, दकियानुसी ख्याल के साथ न जी, पुराने ख्याल के साथ न जी, इसलिए कि ये दुनिया तो मौज मस्तियों के लिए है। अच्छी तरह याद रखना मेरी बहन, ईमान के बाद औरत के लिए सबसे बड़ा सरमाया उसकी हया है, उसकी इज्जत है, उसकी आबरू है। इसलिए कि बड़ी से बड़ी नेमत गुम हो जाए, इंसान उसको फिर पा सकता है। औरत की इज्जत एक मर्तबा चली जाए, औरत की हया का एक बार सौदा हो जाए, दोबारा फिर वो हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर कुर्बान जाए, सच्चे नबी ने फरमाया, जैसे खुशबू शीशी के अंदर होती है तो महफूज होती है, और शीशी के बाहर आती है तो बिखर जाती है, ऐसी औरतें जब तक के घर में रहती है उसकी इज्जत महफूज रहती है, और जब घर से बाहर निकलती है तो उसकी इज्जत बिखरने का खौफ होता है। अल्लाह अकबर, हदीस पाक में आता है कि जब औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान मर्दों को उसकी तरफ जो है वो रागिब करता है और उसमें मुलव्विस करने की कोशिश करता है। मगर अल्लाह अकबर, कल औरतों का अंदाज ये था, घर से निकलती थी तो बुर्का पूरा पूरा पहन कर निकलती थी, चादरें लपेट कर निकलती थी, मजाल है कोई उनका नाखून भी देख ले। मगर आज क्या हो गया,
लानत हो सीरियलों पर, लानत हो गंदी पिक्चरों पर। इसने कहां ला करके खड़ा किया, शादीशुदा होकर भी अगर शौहर कमाने के लायक नहीं रहा तो दूसरों से ताल्लुकात पैदा कर लिए जा रहे हैं। फिर कहता हूं यहां के लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन दुनिया में ये हो रहा है। जानते हैं उनका अंजाम क्या है? अल्लाह अकबर, सीने के बल उनको जहन्नम में लटकाया जाएगा। और अगर आजकल की वो नौजवान बच्चियां जो कभी स्कूलों में, कभी कॉलेजों में, कभी मोहल्लों में, अल्लाह अकबर, प्यार के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर किसी से मुलव्विस हो जाती हैं, और जालिम मर्द कभी शादी का लालच देकर, कभी ज़ेवरात का लालच देकर, कभी कपड़ों का लालच देकर, कभी घुमाने फिराने का लालच देकर, अल्लाह अकबर, उन बच्चियों से प्यार का ढोंग रचाते हैं और उसके बाद फिर उनकी आबरू से खेल लेते हैं। याद रखना, जिंदगी में आबरू एक मर्तबा मिलती है, इस्मत एक मर्तबा मिलती है, हया एक का ज़ेवर एक मर्तबा मिलता है, और ये दुनिया में भी पहली और आखिरी बार आए हो। ऐ कौम की मुकद्दस शहजादियों, मैं अपनी जवान बच्चियों से मुखातब हूँ और हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तहत, वैक्सीन के तहत मैं आपको ये डोज देना चाह रहा हूँ। यकीनन आप ऐसी नहीं हो, आप बहुत मुकद्दस हो, लेकिन जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर कोई मोहब्बत का झांसा देकर, अगर कोई निकाह का झांसा देकर, अगर कोई मोबाइल, ज़ेवरात और लिबास का झांसा देकर तुम्हारी आबरू का सौदा करना चाहे तो गुर्बत में, फाका कशी में मर जाना पसंद करना, मगर आबरू का सौदा मत करना। और याद रखना, अगर कोई जालिम शादी और निकाह का जो है वो झांसा देकर तुम्हारी आबरू से खेलने की कोशिश करे तो याद रखो, तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलेमा पढ़ती हो, तुम कासिमे नेमत का कलमा पढ़ती हो। वो रसूल जो पत्थरों की किस्मत बदल सकते हैं, वो रसूल हमारी किस्मत नहीं बदल सकते। इसलिए अपने नबी का दामन पकड़ी रहो, अपने नबी पे एतमाद करो, अपने खुदा पे एतमाद करो। लोग कहते हैं फुला की किस्मत में पत्थर पड़ गए, मैंने कहा किस्मत में पत्थर पड़ जाए तो आदमी नाकाम होता है, मेरा नबी तो पत्थरों की भी किस्मत बदल देते हैं। अल्लाह अकबर, जो ओहद को जन्नत की बशारत दे दे, ये वो मेरा नबी है। जो अबू जहल की कंकरी, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों को कलमे का शऊर अता कर दे, वो मेरा नबी है। जिनको पत्थर दुरूद और सलाम पढ़ के काबिल उन्वान बन जाए, वो मेरा नबी है। मेरे इमाम कहते हैं उन पर सलाम जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर दुरूद जिनको तहज्जुद शजर की है। मेरा नबी वो नबी है। मुझे बताओ, मकाम इब्राहिम वाला पत्थर आखिर किस्मत वाला बना कैसे? नबी के नाम पे नर्म हो गया, खुदा ने उसकी किस्मत बदल दी। अल्लाह अकबर, जिन पत्थरों ने नबी का नक्शे कदम अपने सीने पे ले लिया, आज वो पत्थर मिंबर पे रखे जा रहे हैं, म्यूजियम में रखे जा रहे हैं। अल्लाह वाले अपने सर पे उठा के फिर रहे हैं। मरने वाले वसीयत करके मरते हैं कि मेरी कब्र के सीने पे रखना। ये कौन है? मेरा नबी है, जिसने पत्थरों की किस्मत संवार दिया। वो हमारी न संवारेंगे, उनसे वफा करके तो देखो।